जान के क्या करोगे? काम बताओ। कल रात वर्सोवा बीच में हमारा माल उतरने वाला है, लेकिन इतना बड़ा काम मैं किसी अजनबी को नहीं सौंप सकता। चरण सिंह तुम्हारे लिए अजनबी होगा सेठ, लेकिन कुंदन के लिए नहीं। आओ चरण सिंह, हम तो समझे थे कि ऐन वक्त पे तुम धोखा दे गए। अजी पेश की मजूरी लेके चरण सिंह कभी किसी को धोखा नहीं देता कुंदन बाबू। तो हम भी अपने वादे के पक्के हैं चरण सिंह। माल हमारे शहर वाले गोदाम में पहुंच गया तो मजदूरी के अलावा हिस्सा भी मिलेगा। समझ माल पहुंच गया है, तैं हिस्सा तैयार रख। इंस्पेक्टर विजय, मैं राकेश सक्सेना बोल रहा हूं। आपको यह जान के खुशी होगी कि मैं स्पाइडर गैंग में शामिल कर लिया गया हूं और अगले हफ्ते मेरी मुलाकात खुद स्पाइडर से होने वाली है। फिलहाल वर्सोवा बीच पे नजर रखिएगा। अरे समझती क्या है साली? बोलती है घर में मत दी। अरे तेरे बाप का घर है? अरे लाज मार कर निकाल। जी साहब। देखो तो साला कौन है? घर में नहीं पी तो कहाँ पीऊं? कौन है तू? अरे सलाम सलाम साहब। अपने को पहचाना नहीं? शंकर बोटमैन। अबे लेकिन यहाँ क्या कर रहा तू? हाँ, देखता नहीं पी रेला। बीवी ने घर से निकाल दिया तो इधर ही पी रेला। अबे भागो यहाँ से, यहाँ कोई दारू वारू नहीं चलेगा। काम का गुस्सा क्यों करे? बोलो। हाँ? तुम्हारे बोर्ड में विलायती थोड़ा मिलेगा? अबे यहाँ कोई विलायती नहीं मिलेगा। भागे सब चलो। अबे साला तेरा बाप बेवड़ा होगा। पुलिस का कुत्ता, पकड़ लो इसे। चरण सिंह, तुम ट्रक लेकर फौरन निकल जाओ। मैं संभाल लूंगा, जाओ। अरे बाप रे। उसे मत, क्या निशाना है? अरे बंदर, अब जेल के देखा हरियाणा का जाट कैसा रास्ते में रख गया। क्या पक्के
और एक बात याद रखो कुंदन, जो माल पकड़ा जाए वो कभी हमारा नहीं होता। कोई आदमी तो नहीं पकड़ा गया? बोलते क्यों नहीं? दिलेर सिंह जख्मी हो गया था, सिर्फ वही पकड़ा गया है। और चरण सिंह, तुम्हारा जाल? उसने आधा माल गोदाम तक पहुंचा दिया है। मैं जाल बुनता हूं, घर बैठ के मोजे बुनो, वरना ये इंस्पेक्टर विजय किसी दिन तुम्हारी खाल उधेड़ लेगा। जाओ, दफा हो जाए यहां से। मारो क्या आगे सेठ, थारा सोना तो पकड़ोगे हो। हम तो नहीं पकड़ेंगे हीरालाल, कल पुरी साहब विलायत से आ रहे हैं, तुम्हारा सोना तुम्हें मिल जाएगा। हेलो लिली। हेलो, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। मुझे अपना विलायत का टूर अधूरा छोड़कर आना पड़ा। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ जो कुछ होता रहा है मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन फिर भी अपनी सफाई में कोई कुछ बोलना चाहे तो कहे। मेरी राय में हमें इंस्पेक्टर विजय का तबादला करवाना चाहिए। हमारे पिछले 4 कंसाइनमेंट इंस्पेक्टर विजय ने ही तो पकड़े हैं। विजय विजय विजय, एक मामूली से पुलिस इंस्पेक्टर विजय को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? उसे अब तक खरीदा क्यों नहीं गया? इनकी तारीफ? जी, ये हमारे क्लब के नए मेंबर हैं, राकेश सक्सेना। वेलकम टू अवर क्लब मिस्टर राकेश सक्सेना। जानकी दास और शक्ति से आपकी बहुत तारीफ सुनी, इसलिए विलायत से आपके लिए एक तोहफा लेकर आया। लिली, माय बैग। चीज तो बड़ी छोटी सी है, मगर है बड़े काम की। बटन दबाओ और पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। दबाओ बटन। इंस्पेक्टर विजय, मैं राकेश सक्सेना बोल रहा हूं। आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं स्पाइडर गैंग में शामिल कर लिया गया हूं। सॉरी राकेश, हमारे भी कुछ उसूल हैं जो सब पर लागू होते हैं। तुम्हें अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। नो नेवर, चाहे मेरी जान भी चली जाए, एल्बर्ट ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। नेवर। तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो तुम्हारी बेटी लिली है। ओह माय गॉड, तो तुमने मेरी बेटी को भी अपने चुंगल में फंसा लिया? नहीं, मैंने नहीं फंसाया, बल्कि वो खुद ब खुद चली आई। उसे अपने डैडी की जिंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन शायद उसके डैडी को लिली की जिंदगी प्यारी नहीं। लिली तो हमारा हर काम हंसते खेलते कर रही है, और तुम हमारे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? मिस्टर एल्बर्ट, मैं जानता हूं कि 100 रुपए के नोट का सांचा बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। जल्दी से बना डालो, वरना हम तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की छोटी छोटी रेसगाड़ी बनाकर सरकारी टकसाल में भिजवा देंगे। भैया, हाँ, आज तो नाश्ता करके जाना, मम्मी ने हलवा बनाया है गरम गरम। किस खुशी में? आज 15 दिन बाद तू नाश्ते के वक्त घर पर है ना, इस खुशी में। अब क्या करूं माँ, पुलिस की नौकरी ऐसी है, और कर्तव्य पालन तुम्हें ने सिखाया है। घर वालों के लिए भी तो तेरा कोई कर्तव्य है। ये जो सब कुछ कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? घर वालों के लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? हमारे लिए एक सुंदर सी भाभी तक तो लाए नहीं। हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे जल्दी है चुड़ैल? देखो ना मामा। देखो मामा। अरे बाप रे माँ, पुलिस स्टेशन में मेरा इंतजार हो रहा हो। अगर इसी तरह तुम हलवा बनाती रहोगी ना तो शहर में बलवा हो जाएगा।
बाय बाय। गरम। यस सर। ये यहाँ को पड़ा हुआ है? सर कोई आदमी आपके लिए छोड़कर गया है। मेरे लिए? जी सर। कौन थे वो? सब वो नाम और पता छोड़ के नहीं गया। इडियट। खोलो इसे। इंस्पेक्टर विजय, पुलिस के मुखबिर का यही हश्र होता है। शायद अगली मर्तबा मुझे तुम्हारे लिए कॉफिन भेजना पड़ेगा। स्पाइडर। तेरी दोस्ती की कसम राकेश, मैं मरने से पहले तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। देखो यार, तेरी चाल है नागन जैसी, तेरी चाल है नागन जैसी, कुंवर का दिल मचले, कुंवर का दिल मचले। मिस रसभरी, इस सड़क को पार करने का टैक्स लगता है, और खास तौर से जब कोई ऊपर से लेके नीचे तक जवानी के जेवरों से लदा हुआ हो। डार्लिंग, तुम हुस्न की स्मगलिंग करती हो। बाय गॉड, तुम्हारी आमदनी पर तो 100% इनकम टैक्स और 200% एक्साइज ड्यूटी होनी चाहिए। क्या बात है, आज कॉलेज नहीं गए तुम लोग? किताबें छोड़ के लड़की पकड़ना शुरू? यारो क्या किस्मत पाई है, एक तरफ सितार और दूसरी तरफ शहनाई। बांसुरी तो भूल गए तुम लोग। चलो वो मैं बजा देती हूँ। तेरी तो थैंक यू। हमारे देश की लड़कियां कब तक शुक्रिया अदा करती रहेंगी? ताकतवर बनो ताकि थैंक यू बोलने का मौका ना मिले। उषा, तू कब आए लखनऊ से? हाँ, अब बता, तू बॉम्बे में क्या कर रही है, कब आई और कहाँ ठहरी है? तेरी जबान बंद हो तो बोलूं। मैं राकेश भैया की तलाश में आई हूँ। क्या मतलब? 3 महीने हो गए, अचानक भैया के खत आने बंद हो गए। राखी भेजी तो वो भी वापस आ गई। जब माँ की बरसी पर नहीं पहुंचे तो मुझे फिक्र होने लगी, इसलिए मैं ढूंढने उन्हें यहाँ चली आई। उनके दिए हुए पते पर पहुंची तो पता चला वो कई महीनों से नहीं आए। लेकिन इतने बड़े शहर में तूने कहाँ ढूंढेगी? पुलिस में खबर की? पड़ोसियों से पता चला कि उनका मिलना जुलना कुछ गलत आदमियों से हो गया था। पुलिस को खबर की तो भैया की जान को खतरा है। लेकिन पुलिस की मदद के बगैर तू अकेले क्या करेगी? फिलहाल तो शेडी नाइट क्लब, शराब खानों और जुए के अड्डों पर पूछताछ कर रही हूँ, बाकी भगवान जाने। लेकिन उषा, ये तरीका खतरे से खाली नहीं। अपने भाई का पता लगाने के लिए मैं हर खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। जानती हो राजेश, विजय भैया का एक दोस्त मारा गया। कुछ गुंडों ने उसकी लाश भैया के पुलिस स्टेशन के पास फेंक दी। अगर तुम्हारे भैया ने मेरे बाबूजी से हमारी शादी की बात पक्की न की तो देख लेना, एक दिन मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा और मेरी लाश भी तुम्हारे भैया के पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ी मिलेगी। राजेश, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मरे तुम्हारे दुश्मन। मैंने भैया को और माँ को राजी कर लिया है, तुम अपने बाबूजी को राजी कर लो ना। अरे बाबूजी तो राजी हैं, बस माँ की एक जिद है कि लड़की वालों को रिश्ता लेकर एक बार तो घर आना चाहिए। मेरी खुशी के लिए तो भैया सब कुछ कर सकते हैं। तो अब तुम्हारी तरफ से देर नहीं होनी चाहिए, वरना सोच लो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। करके तो देखो, मेरे भैया तुम्हें जेल भिजवा देंगे। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था कि आपके भैया पुलिस में हैं। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बोल, तू किसके लिए काम करता है? वरना मैं तेरी हथौड़ियां बाहर कर दूंगा। बोल। कुंदन के लिए। ये कुंदन कौन है? उसका पता ठिकाना तो मुझे भी मालूम नहीं साहब। नहीं। उससे तेरी मुलाकात कहाँ हुई? जुहू के चंपक बार में। वहां एक नाचने वाली है रोजी, कुंदन उस पर जान देता है साहब।
One by one, one by one, one by one. बात बनेगी, प्यास बुझेगी, जल्दी क्या है सबको मिलेगी। बात बनेगी, प्यास बुझेगी, जल्दी क्या है सबको मिलेगी। Oh no, oh no, oh no, stop! One by one. One by one, one by one. One by one, one by one, one by one. बात बनेगी, प्यास बुझेगी, जल्दी क्या है सबको मिलेगी। बात बनेगी, प्यास बुझेगी, जल्दी क्या है सबको मिलेगी। Oh no, oh no, oh no, stop! One by one. One by one, one by one. मिलने को मिलती है गलियों बाजारों में, पर वो नकली है। एक बार आओ तो आजमाओ तो चीज असली है। मिलने को मिलती है गलियों बाजारों में, पर वो नकली है। एक बार आओ तो आजमाओ तो चीज असली है। मुझको 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 stop! One by one, one by one, one by one. बात बनेगी, प्यास बुझेगी, जल्दी क्या है सबको मिलेगी। बात बनेगी, प्यास बुझेगी,
था। अरे चरण सिंह, जाट है जाट, इतनी आसानी से पुलिस के हाथ आने वाला नहीं है। मरेगा भी तो 10-20 को साथ लेकर मरेगा। अरे मर गए, ये बीच में कहां से आन टपका? हाँ चरण सिंह, उतरो मत, पुलिस का कुत्ता पीछे आ रहा है, मुफ्त में पकड़े जाएंगे। अरे तो चले जाने से इतना ही डरे है तो धंधे से जयराम जी की कह दे, समझा? अरे सुनो तो सही। ओ चरण सिंह, मेरी बात तो सुनो। अरे ये तो बेहोश हो गया, तो इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चल उठा। हाँ पागल हो गए हो, किस मुसीबत में फंस रहे हो? चलो चले। अरे चल उठाना, वैन में डाल। मैं नहीं चाहता तेरे साथ। तेरी मर्जी, चल जा। तो ठीक है, जा भाड़ में जा। साले जाट की औलाद नहीं लगता। इस बच्चे को फौरन खून देना होगा, इसकी जान खतरे में है। मारा खून ले ले डॉक्टर, पर इस छोकरे को बचा ले। लेकिन पहले तुम्हारा खून टेस्ट करना होगा। चेक करना है, जल्दी कर ले डॉक्टर, पर इस छोकरे को बचा ले। ये समझ लिए छोकरों ना बचो तो तय भी ना बचो। एक बोतल और ले ले डॉक्टर, मारे भी पाप धुल जाएंगे। नर्स, अब तुम जा सकते हो। नर्स, यस सर। इनका नाम और पता रजिस्टर में दर्ज करो। पहले मारे को बता, छोकरा तो बचेगा ना? हाँ भाई, अब तो बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हारा खून न मिलता तो शायद यूं समझ लो कि तुमने इस बच्चे को बचा लिया। अरे डॉक्टर बचाने वाला मैं कौन, वो तो ऊपर वाला है। इंस्पेक्टर विजय। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं चरण सिंह, पर तेरी उम्र बड़ी छोटी है इंस्पेक्टर। सजा काट कर लौटूंगा तो और भी छोटी कर दूंगा। ये अदालत चरण सिंह देओल वल्दमोहन सिंह देओल को 6 महीने की कैद बामुशक्कत का हुक्म देती है। किससे मिलना है जी? इंस्पेक्टर विजय हैं। क्या काम है? इंस्पेक्टर विजय कहाँ है? सिर्फ उन्हीं से काम है क्या? जी हाँ। तो फिर जाइए। क्या मैं पूछ सकती हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बैठिए, बताता हूँ। जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त नहीं है। आपके पास वक्त नहीं है? मुजरिमों की मदद करने के लिए आपके पास वक्त है? हाँ? मुजरिम? कौन मुजरिम? जिसे तुमने कल रात भागने में मदद की थी, कुंदन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तुम्हारे